उसने अपनी गर्लफ्रेंड का पहले मर्डर किया और उसके बाद मर्डर करने के बाद उसकी सहेली को फ़ोन करके बताया कि तू देख, तेरी सहेली को अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था, मैंने उसको मार दिया है और उसका कत्ल मैंने कर दिया है, उसके बाप को भी बता देना। ये खबर सुनने के बाद आपको इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा और आप सोचेंगे कि भाई ये आजकल हो क्या रहा है। मेरा नाम देव है। क्राइम के किस्से में आपको सुनाता हूँ, लेकिन आज की दुनिया इतनी खतरनाक हो गई है कि भाई किसी पर भी आंख मीच के आप बिल्कुल भरोसा मत करिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर आ रही है जिसने होश उड़ा दिए, जिसने क्राइम की उस पराकाष्ठा को पार कर दिया, जिसमें एक नाबालिग लड़की को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। आरोप है वो बेहद संगीन है। आरोप सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए और जब पुलिस ने पूरा मंजर देखा तो पुलिस भी हैरान हो गई। ये कहानी शुरू होती है खड़ेपुर नौबस्ता की 17 वर्ष की एक लड़की से। लड़की की उम्र 17 साल थी और वो इंटर में पढ़ती थी। परिवार ने बताया कि हमारी लड़की बहुत अच्छी थी। सोमवार के लिए वो अपनी एक दोस्त के साथ मार्केट में निकली थी और दोस्त के साथ कुछ खरीदारी करने के लिए निकली थी। शायद भाई होता ही है, दोस्तों के साथ लड़कियां जाती हैं और वही अपनी दोस्त के साथ गई थी। 17 साल की ये लड़की इंटर में पढ़ती थी, पढ़ने में होशियार थी। परिवार का कहना था कि भाई हमारी बेटी बहुत अच्छी थी। 17 साल की ये लड़की अपनी एक दोस्त के साथ जब मार्केट पहुंची तो उसकी दोस्त ने बताया कि जो लड़का था, आरोपी था शिवम वर्मा, वो अपनी बाइक से आया और उसने कहा कि मैं तेरी दोस्त को लेके जा रहा हूं। और भाई दोनों के बीच पता नहीं क्या था क्या नहीं था, इसमें मैं दावा नहीं करता। और आरोप है कि वो लड़का उस लड़की को अपनी बाइक पर बिठा करके ले जाता है। अब भाई लड़की रोक भी नहीं पाई, लड़की को लेकर के चला जाता है और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद उस लड़की के फोन पर एक रिंग बजती है और वो रिंग किसी और की नहीं, उसी शिवम वर्मा की थी जो उसकी सहेली यानी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया था। उसको ले जाने के बाद उसने जो किया वो कृत्य आपको हैरान कर देगा कि आप सोचेंगे कि भाई मानवता तो बिल्कुल तार तार हो गई है और मानवता बिल्कुल जवाब दे गई है। वो लड़का उसकी सहेली को फोन करके बताता है कि मैंने तेरी सहेली यानी अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया है, उसका मर्डर कर दिया है, उसका गला रेत दिया है और ये बात तू उस लड़की के पिता को भी बता दे। भाई इतना सुनते ही जो उसकी सहेली थी उसके तो होश उड़ गए। अरे ये कैसे हो सकता है भाई, कोई इंसान आपके साथ 1 घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक था, सही सलामत था और वो किसी एक इंसान के साथ चला जाए और उसके बाद उसको एक खबर मिले कि वो इस दुनिया में अब नहीं है, तो पैरों के तले की जमीन निकलनी लाजमी है। लड़की अब बड़ी परेशान थी। उसने तुरंत जो मृतका थी अपनी दोस्त के पिता को उसने फ़ोन लगाया, उसने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है। अब परिवार वाले लोगों में तो एकदम रोबा पिटाई मची है भाई, लोग परेशान हो गए। लोग अरे भाई ये कैसे हो गया, कोई भरोसा ही नहीं हो रहा था लोगों को लगा कि हो सकता है कि शायद ये बात झूठी साबित हो जाए और मतलब हमारी लड़की सही सलामत हो। लेकिन जब वो कमरे पर पहुंचते हैं तो वहाँ खून से लथपथ उनकी बेटी पड़ी हुई थी जो मर गई थी और पास में ही एक चाकू पड़ा हुआ था जो हत्या में इस्तेमाल किया गया था और अपना फ़ोन बंद करके शायद वो जो हत्या आरोपी था वो वहाँ से भाग गया। इसके बाद जो परिवार का कहना था वो भी आपको सुनना और समझना चाहिए। परिवार ने बताया कि जो मकान मालिक है वो इस पूरे मामले को जानता था। मकान मालिक को ये सब पता था कि यहाँ शिवम पहले भी लड़कियों को लाता था और शिवम का आरोप था कि वो बेवफा थी। अरे भाई बेवफा थी तो क्या मतलब है तेरा, तू किसी की जिंदगी से खेल जाएगा क्या? शिवम जैसे दरिंदों के साथ पुलिस को जो अपना रवैया है ना वो थोड़ा और सख्त कर लेना चाहिए। समाज में इस बढ़ते क्राइम्स को हम कैसे रोकेंगे ये बड़ा सवाल है। शिवम भाग गया है, पुलिस ने टीमें लगा दी हैं। सोमवार की घटना है, पुलिस पकड़ भी लेगी, कोई पुलिस से बच के नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने आप में बहुत मजबूत है, लेकिन इस पूरी कहानी और इस पूरे घटनाक्रम से इसमें आप शिवम को क्या सजा की मांग करेंगे वो भी आप हमको बताइए। लेकिन आप हमको ये बताइए इस घटनाओं को आप कैसे रोकेंगे। पहले तो आप एक बात सुन लीजिए, कोई लड़का यदि आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है, अनजानी जगह पे आप उसके साथ बिल्कुल जाए ना, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं जाना चाहिए आपको क्योंकि जमाना अब वो नहीं है भाई साहब। आप किसी घर की बेटी हैं, आप किसी परिवार की अस्मिता है, किसी परिवार की इज्जत है और आप किसी परिवार का सब कुछ हैं। यदि आप किसी पर आंख मीच कर भरोसा, यदि वो लड़की नहीं जाती तो शायद उस लड़की को नहीं मारा जाता। अब उस लड़की को मार करके उसने जो फोन किया वो ये साबित करना चाहता था कि मैंने जैसे बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया। लेकिन ऐसे दरिंदे, ऐसी हैवानियत की सोच वाले लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। माँ बाप को भी अपने बच्चों की एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा बच्चा किसके पास जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या उसके रिलेशंस हैं। क्योंकि अगर इन घटनाओं में हम पहले सजग हो जाएं तो शायद इन चीजों को रोका जा सकता है। मेरा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना नहीं है, मेरी इस वीडियो को आप अपने बच्चों को जरूर दिखाइए कि आपके साथ
कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि यहाँ कोई दोस्त वोस्त नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड ये गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी क्राइमर हो गई है। और आज की इस क्राइम के सिस्टम में आप अपने आप को केवल बचा सकते हैं, बचाने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखें। और 17 साल की कोई लड़की नाबालिग वैसे होती है कागजों में, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो समझदार होती है, वो जानती है अपना अच्छा भला बुरा। लेकिन जब इंसान पर शैतान सवार होता है, जब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आदमी ऐसा कदम उठा लेता है। कानपुर की इस घटना से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें। और आप अपने बच्चों को क्या मैसेज देंगे वो भी आप हमें बताएं। शिवम के लिए क्या सजा की मांग करेंगे वो भी आप हमको बताएं। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी घटनाओं को आप रोकेंगे कैसे? इसमें माँ बाप भी बराबर के दोषी हैं भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूं, माँ बाप इसलिए दोषी हैं क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए आपको। मेरी ये वीडियो नौजवानों को जरूर भेजिए, मेरी वीडियो को आप लोगों को दिखाइए, शेयर करिए, मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको क्राइम से आगाह कर रहा हूं, मैं आपको बचाना चाहता हूं। मेरा मकसद है आपको चीजें सटीक रास्ते पे लेके जाए। ये पूरी खबर मैंने मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सुनाई, मेरा इसमें कोई भी अपना दावा नहीं है। लेकिन भाई अगर ऐसी घटनाओं को हमें रोकना है तो हमें सबको आगे आना पड़ेगा, पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा, कानून का सहयोग करना पड़ेगा, साथ ही अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन उस बिटिया के साथ बहुत बुरा हुआ, उस परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। तो आज के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।